अरे ये क्या बोल रहा है? इसने फिर से नागिन को देखा। मुझे भी वही बोलकर बुलवाया था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वो वहां से जा चुकी थी। सुपरमार्केट में सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए तुमने? यार मैंने चेक करवाया था, पर वो सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। कोई भी फुटेज नहीं मिली हमें। कुछ तो राज है इसमें। आखिर कैसा राज होगा ये मुझे भी नहीं पता। दिग्विजय, वो हमें ही ढूंढ रही है। वो हमें नहीं छोड़ने वाली है, नहीं छोड़ेगी वो। यानी कि हम फंस गए तो हमारा। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अभी मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। अरे तू बैचलर होके इतना घबरा रहा है, हम तो शादीशुदा है, हमारे बच्चे हैं, हम कितना डरे। हमें कुछ तो करना ही होगा यार। इस बात को हमें गंभीरता से लेना होगा। अगर वो तुझे 2 बार दिख सकती है तो आसपास ही होगी, यहीं कहीं हमारे क्लोज सर्कल में। उसे हम तक पहुंचने से पहले हम उस तक पहुंचकर खत्म कर देंगे। किल हर। इसका मतलब हमें सांप को मारना होगा? अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो वो खोज खोज कर हम सबको खत्म कर देगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें चैन से रहना है तो उस नागिन का अंत जरूरी है। ये बताइए, हमने उसे देखा तक नहीं है तो हम उसे मारेंगे कैसे? शिवानी, सब कुछ तुम्हारे मुताबिक ही तो हो रहा है, फिर क्यों इतना सोच रही हो? नहीं नीली, शादी एक पवित्र बंधन है। इस बंधन में बंधने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। नागमणि को खोने का दुख हमारे मन से अभी गया नहीं है। नागमणि हमें अभी मिली नहीं है, और ऐसे में ये शादी, सगाई, ये सब मुझे नहीं चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। जो तुम बोल रही हो सही है शिवानी। पूरे नागलोक को इतनी बड़ी खुशी मिले हुए 25 साल बीत चुके हैं। उस नागमणि को खोकर, आदिशेष को खोकर हम सब आज भी पछता रहे हैं शिवानी। मुझे लग रहा है हम दोनों का इस विषय पर चर्चा करना बिल्कुल व्यर्थ है। मैं अभी गुरुजी से जाकर पूछती हूँ। एक वही हैं जो इस समस्या का समाधान दे सकते हैं। नागिन को ढूंढने का रास्ता मुझे मिल गया। रास्ता मिल गया? क्या है वो? वो नागिन दिखने में कैसी है, तू डिस्क्राइब कर पाएगा? तेरे कहे मुताबिक हम स्केच बनाएंगे और फिर उस नागिन को पकड़ के खत्म कर देंगे। वंडरफुल आइडिया, यही सही रहेगा। ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन वो स्केच बनाएगा कौन? मेरा बेटा, और कौन? अच्छा, तो जल्दी बुलाओ उसे, हमें बस नागिन के बारे में पता चल जाए। त्रिविक्रम, कम हियर। यस डैड। एक छोटा सा काम था तुमसे। संबा अंकल एक लड़की को डिस्क्राइब करेंगे, तुम्हें बिल्कुल वैसा ही स्केच बनाना है। ठीक है डैड। तुम इसे डिस्क्राइब करो, मेरी एक मीटिंग है, मैं खत्म करके आता हूँ। ओके? त्रिविक्रम, इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम्हें सच में स्केच बनाना आता है? क्यों अंकल, कोई डाउट है? अगर चाहिए तो मेरी बनाई हुई पेंटिंग यहीं पर है, आप उन्हें देख लीजिए और डिसाइड कीजिए। डॉक्टर साहब, ये क्या बात हुई? क्या आपको दिग्विजय की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं? अपने आप को दोस्त बोलते हो? लाओ मुझे दो इसे। तुम जाओ बनाओ, तुम जाओ। क्या कहा? सगाई की बात? जी गुरुदेव, उनके घर वाले हमारी सगाई की बातें कर रहे थे। उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उनसे क्या कहूँ। नागमणि को खो देने के बाद जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, ये हम सब के लिए सूतक है ना। मेरा उद्देश्य सिर्फ आदिशेष को ढूंढना ही नहीं है गुरुदेव, बल्कि हमसे जो नागमणि खो गई थी
उसका पता लगाना भी है। यदि हम इन कार्यों में अपना समय व्यर्थ करेंगे तो नागमणि हमारे हाथ नहीं आएगी। इस समय मुझे यही डर सता रहा है गुरुदेव। ये डर ही तुम्हारे निर्णय को और सबल करता है। यदि तुम्हारे हिसाब से वही आदिशेष है तो फिर शिवानी तुम्हें इस बात को आगे बढ़ानी चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं गुरुदेव। तुम्हारी और त्रिविक्रम की सगाई होनी ही चाहिए शिवानी। अंकल, उसका चेहरा कैसा था? राउंड जैसा नहीं, उसका चेहरा गोरा था शायद। डॉक्टर साहब थोड़ा सही सही बताइए ना, वो जैसी थी वैसे ही बताइए। कौन है ये लड़की अंकल? क्या आप उसे पहले से ही जानते हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमेशा लड़कियों के बारे में सोचता रहता है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। छोड़ो उसे। एक्चुअली उसका फेस राउंड ही था। फेस ओके, गॉट इट। अंकल, उसकी आंखें कैसी थी? किस सोच में पड़ गए डॉक्टर साहब, बताओ उसे। नहीं भाई, ये मुझसे नहीं हो रहा है। उसके बारे में सोचने में ही डर लग रहा है। उसके बारे में जब भी सोचता हूं वो मुझे मारने के लिए सामने आ जाती है। सब कुछ याद आने लगता है, सब कुछ जो मेरे साथ हुआ। क्या हुआ अंकल? कुछ हुआ नहीं है। वो आंखों के बारे में तुम्हें कैसे बताए वही इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ओह, इतनी सी बात। नो वरीज अंकल, मेरे पास उसका भी सोल्यूशन है। सोल्यूशन? कैसा सोल्यूशन? ये देखिए, इसमें कई सारी तस्वीरें हैं। आपने जिन्हें देखा था, उनकी आंखें, नाक, मुंह, ये सब कैसा था? अगर आप मुझे रेफरेंस बता देंगे तो बनाने में आसानी होगी। वो ऐसी थी, बिल्कुल ऐसी ही थी, ऐसी ही आंखें। ओके अंकल, आई गॉट इट। डॉक्टर साहब, ये तस्वीर देखिए, बहुत सुंदर है, त्रिविक्रम ने बनाई है। डॉक्टर साहब, ये फोटो देखने के बाद एक बात बोलता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, हमें हमारा नागमणि केवल आदिशेष के द्वारा ही मिल सकता है। आदिशेष? त्रिविक्रम आदिशेष है ये तो हम जान चुके हैं। और ऐसा है तो ये प्रश्न मैं उसी से जाकर पूछ लेती हूँ गुरुदेव। ये कार्य इतना सरल नहीं है। दुश्मनों की चाल के बारे में कैसे पता लगाओगी? नागमणि को कैसे ढूंढोगी? ये तो बहुत ही सरल है गुरुदेव। आप ही ने तो कहा था कि अगर मैं आदिशेष की आंखों में आंखें डालकर देखूं तो नागमणि के चोरों के बारे में पता चल जाएगा। किंतु त्रिविक्रम को अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ स्मरण नहीं है। अपने आदिशेष होने की बात भी, तत्पश्चात हमें उससे कोई जानकारी कैसे मिल सकती है शिवानी? यदि तुम त्रिविक्रम के साथ सगाई की बात आगे बढ़ाओगी तो ही यह सब कुछ संभव हो सकता है। तुम उसके निकट होकर धीरे धीरे उसे आदिशेष की बातें स्मरण कराओ एवं दुश्मनों के बारे में जान लो। बस यही तुम्हारे पास एक मार्ग है। परंतु गुरुदेव, जब नागलोक ही दुखी है तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? तुम्हारी इस प्रसन्नता में नागलोक के कष्टों को दूर करने का रहस्य छुपा है। यह केवल तुमसे ही संभव हो सकता है। ठीक है गुरुदेव, नागमणि हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ गुरुदेव। वो मणि इस लोक की शक्ति है। मैं नागमणि पुनः हासिल करके ही रहूंगी। तुम्हारा कल्याण। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। यार मैं टेंशन में हूँ, प्लीज जरा चुप बैठ। ए, मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ और ये जब देखो बिजी बिजी रहता है। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। तू चुप रहने का कुछ लेगा? ये आंख, नाक, ये सब देखने पर
शायद ये मेरी शिवानी जैसी दिखती होगी। मेरी शिवानी जी की तस्वीर ये क्यों बनवा रहे हैं? अंकल, वैसे आप ये तस्वीर क्यों बनवा रहे हैं? क्या आप इस लड़की को जानते हैं? दरअसल वो नहीं, जान पहचान कुछ नहीं है। वो हम हमारे कंपनी का एक ज्वेलरी एड बना रहे हैं, इसीलिए हमें मॉडल की जरूरत थी। लड़की बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, इसलिए स्केच बनवा रहे हैं। मेरी शिवानी जी सिर्फ मॉडल ही नहीं बल्कि मिस वर्ल्ड हैं। अगर उसकी ब्यूटी किसी के लिए रेफरेंस बन सकती है तो सोचो कितनी खूबसूरत है। त्रिविक्रम जिस लड़की से शादी करने वाला है वो सांबा जैसा बता रहा है, बिल्कुल वैसी ही दिखती है। हाँ, ये सब मेरा भ्रम है शायद। जिंदगी में लड़कियों को देख कर सारी लड़कियां बिल्कुल एक जैसी ही दिखाई देने लगी हैं मुझे। ए त्रिशूल, हाँ पिताजी। वहां क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं पिताजी, ऐसे कुछ सोच रहा था। क्या हुआ बेटा? बड़े उदास लग रहे हो, हुआ क्या है? उदास नहीं तो पिताजी, ए, मैं तो मजे कर रहा हूँ। आपने खाना खाया? मालिक के घर खाना खाया क्या? खाने में क्या था पिताजी? खाना? जरा टाइम देखो, 10 बज रहे हैं। मैं कभी 10 बजे खाना खाता हूँ क्या? अब तक सिर्फ 10 बजे हैं। कई बार लगता है कि टाइम बहुत ही स्लो बीत रहा है। इस समय को समझना बहुत ही मुश्किल है। समय नहीं बेटा, तुम समझ नहीं आ रहे हो। मैंने जो सवाल पूछा ना, उसे टालने के लिए तुम खाना, समय, इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हो। क्या हुआ है बेटा तुम्हें? कुछ नहीं पिताजी, सच में कुछ नहीं हुआ है। छोटे मालिक की शादी है ना, इसलिए बस थोड़े काम का टेंशन है। कल से देख रहा हूं तुम्हें खोए खोए से रहते हो। कुछ सरप्राइज देने वाले थे ना, फिर उसे मजाक कहने लगे तुम। पहले तो बहुत खुश रहते थे और अब यहाँ ऐसे उदास बैठे हो। पिताजी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं सच में बहुत खुश हूँ। छोटे मालिक की शादी हो रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, खुशी के मारे मेरे गाल लाल हो चुके हैं। बेटा, अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो मुझसे कह सकते हो। हाँ पिताजी, मैं अपने दिल की बात आपसे नहीं कहूंगा तो और किसे कहूंगा। लेकिन अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इसे संभालना मेरे लिए बहुत कठिन है। डॉक्टर, उसे पहचान कर आज हम उसे ढूंढ लेंगे ना? ढूंढना तो होगा ही। उसने जितनी तकलीफ मुझे पहुंचाई, जितना डराया है। अपने आप पर काबू रखो डॉक्टर, आज वो बचने वाली नहीं है। अंकल, क्या यही आपकी मॉडल है? हाँ बिल्कुल। कोई शक है क्या? कोई शक नहीं, आपका सिलेक्शन सुपर्ब है। देख लीजिए। उसका पूरा चित्र तैयार हो गया? जैसा मैंने बताया था वैसा ही? हाँ अंकल। आता हूं।
यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तो करनी है। क्या बात है, बताओ। मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने या डिस्टर्ब करने नहीं आया हूं मैडम। मेरे पास बस तुम्हारा एक सामान है, वही वापस करने आया हूं। क्या सामान? ये लो। ये तो वो आपकी पायल है, बहुत संभाल कर रखी थी मैंने मैडम, लेकिन आज के बाद मैं इसे संभाल नहीं सकता। वो कहते हैं ना किसी चीज के कॉपीराइट्स होते हैं, लेकिन मैं उन्हें खो चुका हूं। ये लीजिए। किसी और का सामान जब हमारे पास होता है, अगर उससे जुड़ी यादें अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अगर बुरी हो तो बहुत तकलीफ होती है। इसका मतलब मैं तुम्हें सब कुछ तो लौटा नहीं सकता। कुछ चीजें अगर हमारे बीच ही रह जाएं तो बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी यादें। मैं तुमसे प्यार करता था, बार बार परेशान करता था, तुम्हें सताता था, बार बार बिन बुलाए तुम्हारे घर आकर मैं शोर शराबा करता था। ये बात आप छोटे मालिक को मत बताना मैडम, उन्हें मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, क्योंकि बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर उन्हें ये पता चला कि मैंने आपको इतना परेशान किया है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ मत बताइए। मैडम, ऐसे चुप मत रहिए मैडम। इस साइलेंस की वजह से मेरी ऐसी हालत है। वो कहते हैं ना, बोलो तो अच्छा है और चुप रहो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। मैडम, प्लीज आप छोटे मालिक से कुछ मत कहिएगा। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से उन्हें जरा भी परेशानी हो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। अरे रे 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 रे, ओ भांजे, आज क्यों तुमने तुम्हारी रानी की तस्वीर बनाई है? बस ऐसे ही मामा। वो शिव अंकल ने किसी लड़की का स्केच बनाने के लिए कहा था। उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही बनाया, बट पता नहीं क्यों शिवानी जी की स्केच बना बैठा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने क्या कहा होगा और तुमने क्या बना दिया, लेकिन मैं सब समझ रहा हूँ। उन्होंने आंख, नाक, मुंह सब कुछ ऐसे बनाने को कहा था मामा। एक्चुअली बनाते वक्त ही मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगा था, इसलिए उनसे दोबारा कंफर्म भी किया। फिर भी उन्होंने वापस यही कहा। क्या हुआ मामा? अरे भांजे, तुम्हें देखकर हंसू नहीं तो और क्या करूं? हाँ? सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया। शिबू अंकल ने तस्वीर तक नहीं देखी। अगर वो एक बार देख लेते तो हमें भी कंफर्मेशन मिल जाता। जाने तो छोड़ो, वो ऐसे भी स्वस्थ नहीं है। वापस आएंगे तब देख लेंगे, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? नेक्स्ट टाइम अगर वो घर पर आए तो आप उन्हें जरूर ये तस्वीर दिखा देना। ठीक है बेटा, दिखा दूं। ओके। मैडम, इन सब में गलती तो मेरी ही है। मैं मेरी योग्यता जाने बिना ही आपसे प्यार कर बैठा, कैसे कैसे सपने देखने लगा। लेकिन अब पता चल रहा है कि मैं कितना गलत सोच रहा था। सब कुछ तुमने ही सोच लिया है ना त्रिशूल? ये सब सोचने के लिए मुझे हमारे रिश्ते ने मजबूर किया। ऐसा तुम्हें लगता है? हम दोनों के बीच सिर्फ अच्छी दोस्ती थी और कुछ नहीं। लेकिन ये पागल दिल उसे गलत समझ बैठा।
अब मैं इसे कैसे समझाऊं? मैं तो आदिशेष को ढूंढ रही थी, इसीलिए ये सब करना पड़ा। ये बातें मैं इसे तो नहीं बता सकती। हे महादेव। मैडम, देखो, तुमने क्या सोचा ये मैं नहीं जानती, पर तुम भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तो बार बार यहाँ आकर प्लीज मुझे परेशान मत करो। एक बात तो सच है कि इतने सालों से मैं जिसे ढूंढ रही थी वो अब मुझे मिल गया है। बस। हाँ, मेरी ही गलती है, मैं ही आपको गलत समझ बैठा। अगर मैं ये सब नहीं सोचता तो ये सब नहीं होता। मैडम, मेरे पिताजी हमेशा कहते जितनी बड़ी चादर होती है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। अगर ये बात मैं उसी दिन समझ जाता तो अभी जिंदगी में इतना दर्द नहीं होता। आपका सिलेक्शन सुपर है मैडम। किसी भी तरह से देखे तो आपकी और छोटे मालिक की सुपर जोड़ी है। उनके संस्कार, उनका चलन, उनकी जमीन जायदाद, उनका नाम, उनका सम्मान सब आपसे ही मिलता है। ये सब देखकर मैंने उनसे प्यार नहीं किया। मेरे प्यार को इन सब बातों से मत तोलो। अरे 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 मैडम, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मेरे छोटे मालिक के बारे में बता रहा हूँ। मुझे मेरी जिंदगी ही बड़े मालिक ने दी है। इस जिंदगी में एक दोस्त की तरह मेरा साथ देने वाले छोटे मालिक ही हैं। वो बहुत अच्छे हैं मैडम। छोटे मालिक के साथ में आप बहुत खुश रहेंगी। मैडम, मेरी माँ भी कह रही थी आपकी और छोटे मालिक की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। सभी को इस बारे में यही लगता है, तो फिर मेरा आपको चाहना गलत है ना? सिर्फ गलत ही नहीं, यह एक पाप भी है। छोड़िए, जाने दीजिए। आप और छोटे मालिक खुश रहें, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप दोनों बेस्ट पेयर हैं। ए सुंदरी, हाय। तुम तो मेरे छोटे मालिक का तोहफा। छोटे मालिक जैसा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता, और उनका ये तोहफा भी उतना ही शानदार है। ये लीजिए मैडम। हेलो त्रिशूल, जानते हो आज मेरे साथ क्या हुआ? मैं शिवानी हूँ। हेलो, आप? मैं एक्चुअली त्रिशूल को... ओह गॉड, सॉरी। कोई बात नहीं। शिवानी जी, एक बात तो पक्की है, पागलपन की कोई सीमा नहीं होती। प्यार होना ही काफी होता है। दिल दिमाग कुछ भी हमारे कंट्रोल में तो नहीं रहता है। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग और मेरी उंगलियां मेरे कंट्रोल में नहीं रहे। एक तस्वीर बनाने के चक्कर में ये सारा कारनामा हो गया। इसका मतलब मैं आपको सता रही हूँ? नहीं 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 नहीं, भला आप मुझे कैसे सता सकती हैं? देखिए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। छोटे मालिक, शिवानी जी, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? मुझे तो ये प्यार कल परसों का नहीं लगता। लगता है जैसे जन्मों जन्मों का है। आखिरकार उस भगवान ने लगता है मेरे दिल की बात सुन ही ली। जन्मों जन्म का प्यार। शिवानी जी, कभी कभी आप क्या बातें करती हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। जल्दी ही ये बातें समझ में आने लगेंगी। मैं तो यही प्रार्थना कर रही हूँ। आ जाएगी, एक बार हमारी शादी हो जाए।
हाँ, शादी से याद आया, आपने अपने डैड से बात की? क्या कहा उन्होंने? वो इसी बारे में बात करने के लिए मैं आपके घर आने की सोच रही थी। वाह, घर पर? आपकी आने की बात सुनकर ही मुझे इतनी खुशी हो रही है। फिर आपके आने के बाद तो हेलो। सॉरी त्रिविक्रम, कहीं आप बिजी तो नहीं है? शिवानी जी, कहिए ना। मैं आपके घर आने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई। आप जरा मुझे पिक कर सकते हैं? ओह, मैं एक जरूरी काम में बिजी हूँ। आप 10 मिनट वेट कर सकती हैं? मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप बिजी हैं तो इट्स ओके, मैं खुद ऑटो करके आ जाऊंगी। नो 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 नो, आप ऑटो में आएंगी? नो वे शिवानी जी, मैं आता हूँ, रुकिए। अरे सच में कोई बात नहीं। शिवानी जी, मैं आ रहा हूँ बस। एक काम। हाँ छोटे मालिक। शिवानी जी हमारे घर आ रही थी तो उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई है, तो जल्दी से उन्हें पिक कर लो ना। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ तुम ही, जल्दी जाओ, बेचारी वेट कर रही है। लेकिन वो क्या ये वो? गो फास्ट। वो छोटे मालिक, वो मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो मुझसे जल्दी पहुँच जाएगा। मुझे नीचे जाकर गाड़ी रिवर्स करके टर्न मारकर वहाँ पहुँचने में बहुत लेट हो जाएगा। वो वेट कर रही है ना, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ। त्रिशूल, मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, भरोसा इंपॉर्टेंट है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शिवानी जी सेफ फील करेंगी। लेकिन तुम्हें जाना है और तुम जा रहे हो, बस। ठीक है छोटे मालिक। छोटे मालिक ने आपको पिक करने को कहा। एक मिनट। मैडम चलें? क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जिंदगी में पहली बार ड्राइविंग में इतनी मुश्किल हो रही है। ये सफर बहुत मुश्किल हो रहा है। ना जाने घर कब पहुंचूंगा। अरे बंद क्यों कर दिया? इतना अच्छा गाना तो था। गाना अच्छा है लेकिन मूड अच्छा नहीं है। मूड कितना भी खराब क्यों ना हो, संगीत सब कुछ ठीक कर देता है। और वो भी ये गाना तो तुम्हें बहुत पसंद है, ये मैं जानती हूँ। बहुत बार तुम्हें गाते हुए सुना था। तब मुझे ये सब पसंद था, अब नहीं है। इस गाने को सुनने से मुझे पुरानी बातें याद आती हैं। पुरानी बातें याद करना मुझे पसंद नहीं, बहुत दर्द होता है। अरे गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? आराम से क्यों नहीं चला रहे? छोटे मालिक ने आपको जल्द से जल्द आने को कहा है। कोई बात नहीं, तुम आराम से ही चलाओ। मुझे डर लग रहा है। आपको सुरक्षित ले जाऊंगा, डरिए मत।
आइए आइए शिवानी जी बैठिए। आई एम रियली सॉरी, मुझे एक अर्जेंट प्रोजेक्ट पर काम करना था, इसीलिए त्रिशूल को भेजना पड़ा। कोई बात नहीं। आपके डैड ने क्या कहा? व्हाट लव बर्ड्स, क्या खुशफुश चल रही है यहाँ पर? जरा हमसे भी शेयर कीजिए। कुछ नहीं डैड, इनफैक्ट शिवानी जी आपसे ही बात करने के लिए आज यहाँ पर आई हैं और इन्होंने अपने डैड से भी बात कर ली है। रियली वेरी नाइस यार, क्या कहा उन्होंने? वो डैड ने कहा कि अभी वो थोड़े बिजी हैं, उन्हें बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है। पैंडेमिक की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी तो नहीं है ना, तो इसीलिए वो नहीं आ सकते। नहीं आ सकते हैं? गुरुजी ने कहा है कि काम जल्दी होना चाहिए। अब क्या करूं? बुरा मत मानना, तुम्हारे पिताजी के बिना सगाई हो सकती है कि नहीं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर आपके लिए ठीक है तो। गुड। तो अब और देरी नहीं करेंगे, गुरुजी से बात करके मैं एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल लेता हूँ। इसका मतलब डैड हमारी सगाई जल्द से जल्द होगी बेटा। त्रिशूल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर क्यों नहीं आए? वो छोटे मालिक, आप लोग अंदर कुछ बातें कर रहे थे ना, मेरा वहाँ क्या काम था? और वैसे भी नौकरों को नौकर जैसे ही रहना चाहिए। ठीक है, बाहर जाना है, कार निकालो। वो मैं क्यों छोटे मालिक, आप लोग ही हो, आइए। तुम बहुत बदल गए हो त्रिशूल, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। पहले मेरे बुलाने से पहले ही भागे चले आते थे तुम, अब मेरे बुलाने पर भी मना कर देते हो। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं छोटे मालिक। शिवानी जी, ये मुझसे तो कुछ नहीं कह रहा, एक बार आप ही पूछ लीजिए। अब ये इतना कह रहे हैं तो चलो। लगता है ये किसी की बात नहीं मानने वाला। ये किसी लड़की से प्यार कर बैठा है, कौन है वो पता करना होगा। मोस्टली उसके कहने पर ही मानेगा। क्यों, कौन है वो, मुझे भी तो बता। ऐसा तो कुछ भी नहीं है छोटे मालिक। शर्म आ रही है तुम्हें? खैर छोड़ो, मैं जानता हूं कि एक दिन तुम ही आकर मुझे उसका नाम बताओगे। अभी गाड़ी निकालो, लेट हो रहे हैं। छोटे मालिक, आप दोनों ही जाकर आ जाइए, मेरा वहाँ क्या काम है? कबाब में हड्डी की तरह। मुझे हड्डियां बहुत पसंद है, तो चलो मेरे साथ। लेकिन मुझे पसंद नहीं है। ए त्रिशूल, चलना चुपचाप। चल 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 चल, बैठ गाड़ी में। शिवानी जी आइए, बैठिए। त्रिशूल, हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? क्यों मुझे बार बार छोटे मालिक और शिवानी के बीच खड़ा करके मुझे सता रहे हो? से नहीं हो रहा है ये सब। छोटे मालिक, आगे गड्ढे हैं, रास्ता खराब है, ठीक से चलाइए। वो आई नो, डोंट वरी त्रिशूल, रिलैक्स। छोटे मालिक, आगे से राइट ले लीजिए, फिर पहला लेफ्ट और फिर यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है। क्या हुआ? मैं ये रास्ता जानता हूँ, नया थोड़ी ना हूँ। छोटे मालिक, प्लीज ये गाना बंद कर दीजिए, मुझे अजीब लग रहा है। ये बात तुम कह रहे हो? ये तो तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है ना? शिवानी जी, आपको पता है, इस त्रिशूल को जो सॉन्ग पसंद आ जाए ना, बस उसी को सुनता रहता है। बहुत बार इसे सुन सुनकर पक गया हूँ।
अब और नहीं सुन सकता। इतने दिन तुम गाते थे और मैं चुपचाप सुनता था, वैसे ही आज तुम्हें मेरे लिए गाना सुनना होगा। शिवानी शादी के लिए मान गई है। जानता हूँ। जानते हैं? आप कैसे जानते हैं? क्योंकि तुम जो काम करने की ठान लेते हो उसे पूरा करके ही मानते हो, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कहो, तुम्हारे बीच और क्या बात हुई? देखिए, बातचीत तो हो गई है, अब एंगेजमेंट की बारी है। उसके घर वाले यहाँ नहीं है, सब फॉरेन में है। पैंडेमिक की वजह से वो लोग आ नहीं पाएंगे। तो अब क्या करोगे? गुरुजी, मैंने सोचा है कि उनके एब्सेंस में ही सगाई हो जाए तो ठीक है। शिवानी बिल्कुल तैयार है इसके लिए, बल्कि उसी ने इसके लिए मंजूरी दी है। नागिन खुद मेरे जाल में फंस रही है। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। गुरुजी, लड़की तो मान गई है, अब शादी करवानी है। अगर कोई मुहूर्त बता दें तो मैं उनकी सगाई करवा दूंगा। इससे पहले मैंने तुम्हें 18 दिन का समय दिया था, उसमें से 10 दिन बीत गए हैं। सिर्फ 8 दिन शेष बचे हैं। आने वाले बुधवार को सुबह 11 से 12 के बीच अभिजीत मुहूर्त में उन दोनों की सगाई करवा दो। ठीक है गुरुजी, बुधवार 11 बजे सगाई की तैयारी शुरू करवा देता हूँ मैं। आयुष्मान भव। मेरे सामने ही ये सब क्यों हो रहा है? मुझे गाड़ी भी नहीं चलाने दे रहे, और ऊपर से ये गाना, और दूसरी ओर इनका ये नैन मटक्का। यहाँ मेरा हाल। भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाइए। छोटे मालिक, फोन आ रहा है, जल्दी रिसीव कीजिए। मैं जानता हूँ तुम इतनी घाई क्यों कर रहे हो, मैं रिसीव कर रहा हूँ ना। त्रिविक्रम। हाय डैड, कहिए। दरअसल बेटा, मैं सगाई की बात करने के लिए गुरुजी के पास गया था। ओह, आप वहाँ गए थे? क्या कहा उन्होंने? मुहूर्त कब का दिया? उन्होंने बहुत देखा, बहुत सोचा, ढूंढा, और फिर अगले 6 महीने मुहूर्त नहीं है, तो उन्होंने कहा ये सगाई अभी हो नहीं सकती। डैड, व्हाट इज दिस? 6 मंथ्स, कोई अच्छा मुहूर्त ही नहीं है। क्या हो गया बेटा? कोई डाउट है तुम्हें? दुखी हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो बस मजाक कर रहा था। उन्होंने कहा है अगले बुधवार के दिन अच्छा मुहूर्त है, उसी दिन सगाई होगी। वाओ, नेक्स्ट वेडनेसडे को? सुपर्ब डैड, सुपर्ब। ओके डैड, बाय। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके, बाय, टेक केयर, बाय। शिवानी जी, अगले हफ्ते हमारी सगाई है, बहुत खुशी हो रही है ना? कांग्रेट्स छोटे मालिक। हे, थैंक्स ब्रदर। छोटे मालिक, जरा गाड़ी रोकिए 1 मिनट। क्यों, क्या हुआ? 1 मिनट जरा गाड़ी तो रोकिए, मैं बताता हूँ। यही रोकिए, यही रोकिए। छोटे मालिक, वो मैडम की गाड़ी पंक्चर हो गई है ना, मैं उसे ठीक करा के लाता हूँ। मैडम, चाबी दीजिए मैडम। मैडम, दीजिए 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 मैडम, दीजिए। आप जाइए छोटे मालिक, मैं गाड़ी ठीक करा के ले आता हूँ। ओके। शिवानी जी, आई डोंट नो इफ इट्स अ ड्रीम और अ रियलिटी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अगले हफ्ते हमारी सगाई है। आप खुश तो है ना? आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? मेरी सगाई है और मैं खुश नहीं होंगी? नो नो, खुशी होती है, आई नो, बट ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा है, तो इसलिए कहीं आपको कुछ नहीं। सब कुछ जल्द से जल्द हो जाए तो ही अच्छा है। हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाए। व्हाट? क्या चाहिए? सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब सेलिब्रेशन, खुशी, ये सब कुछ मिल जाए। हम जितनी जल्दी करीब होंगे उतनी जल्दी आपको आदिशेष की याद दिला पाऊं। मेरी कोशिश जल्दी सफल होने वाली है। शिवानी जी, आप किस सोच में खो गई? नहीं, कुछ नहीं, हम घर पहुंच गए। ओह, देखिए, बात करते करते वक्त का कुछ पता ही नहीं चला।
टाइम का तो मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन फिलहाल हम घर पहुंच चुके हैं, तो अब मुझे चलना चाहिए। बाय। ओके, बाय। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शिवानी को भूलना है डिसाइड करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये मानता हूं कि मैं शिवानी जी से प्यार करता था, ये बात सिर्फ मुझे ही पता है, लेकिन अब मेरे इस तरह के बर्ताव की वजह से सबको मुझ पर शक हो रहा है। मैं कितना भी कंट्रोल कर लूं, पता नहीं क्यों दिल में एक दर्द है। इसे ब्रेकअप कहते हैं क्या? वैसे तो जब मेरा और शिवानी का दो तरफा प्यार था ही नहीं, तो फिर ये ब्रेकअप कैसे हो सकता है? कितनी बेचैनी है। हाँ नीली, आने वाले बुधवार को ही हमारी सगाई है। त्रिविक्रम के पिताजी ने हम दोनों की सगाई तय भी कर दी है। शिवानी, अब जाकर तुम और आदिशेष एक होने वाले हो, ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने और मेरे आदिशेष ने एक दूसरे से कई सारे वादे किए थे। हे परमेश्वर, इस नागलोक को प्रज्वल करने वाले पूर्णिमा के चांद को साक्षी मानकर आपके समक्ष हम एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। वो मेरी रक्षा करेगा। हम दोनों को आज से कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। आने वाले 7 जन्म हम इसी तरह पति पत्नी बनकर रहेंगे। सृष्टि के अंत होने तक हम दोनों पति पत्नी बनकर साथ रहेंगे। सृष्टि के अंत तक हमारा ये प्यार अमर रहेगा। ये कसम भी खाई थी, उन कसमों को पूरा करने का वक्त आ गया है। ईश्वर ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। लग रहा है जैसे कि पृथ्वी और आकाश एक होने वाले हैं। लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ नीली। मैं बहुत बहुत खुश हूँ।